दोस्तों, 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है। ऐसे में नवरात्रि की पूजन सामग्री आप पहले से एकत्रित कर ले, जिससे पूजा हवन किसी भी समय कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसे दुर्गा पूजा या दुर्गोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार मां दुर्गा को समर्पित है। शारदीय नवरात्रि का त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाता है। नवरात्रि में दुर्गा मां की विधिवत पूजा और हवन किया जाता है। पूजा पाठ में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जरूरी सामग्री अभी ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले नवरात्रि की पूजन सामग्री जान लेते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसके लिए कलश स्थापना और माता के श्रृंगार की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। नवरात्रि की पूजा के लिए जरूरी सामग्री एकत्रित कर लें। माता रानी की पूजा में शंख, सिंदूर, रोली, मौली, कपूर, धूप, लाल पुष्प या पुष्पहार, सुपारी साबुत, हल्दी की गांठ पटरा, आसन, चौकी, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, कमलगट्टा, नैवेद्य, बताशा, मधु, शक्कर, नारियल, गंगाजल आदि चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीजों को घर पर लाकर रख लें। कलश पर रखने के लिए पल्लव की जरूरत पड़ती है। इसे 5 पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव में पीपल, गुलर, अशोक, आम और वट के पत्ते होते हैं, जिनको कलश पर रखा जाता है। इन 5 पल्लव के ऊपर नारियल रखा जाता है। अगर आपको ये पत्ते ना मिल रहे हों तो आप आम के पत्तों का प्रयोग भी कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जौ बोया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए अब भी से घर में जौ लाकर रख लें। चलिए दोस्तों, अब हम माता रानी के श्रृंगार की सामग्री जान लेते हैं। नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। माता रानी को अर्पित होने वाली इन श्रृंगार की सामग्री में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, छोटी माला, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कान की बाली और नाक की नथ। जितना आप कर सके। यदि आप यह पूरा सामान नहीं ले सकते तो आप माता को एक लाल चुनरी भी पहना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम हवन की सामग्री भी जान लेते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन हवन किया जाता है। इसके लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, काले तिल, कुमकुम, अक्षत, जौ, धूप, पंचमेवा, घी, लोबान, लौंग का जोड़ा, गुग्गल, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर और हवन में चढ़ाने के लिए भोग की व्यवस्था पहले ही कर लें, जिससे कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अब हम नवरात्रि की सरल पूजन विधि भी जान लेते हैं। सबसे पहले पूजा स्थान और मां दुर्गा की प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद मां को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता रानी को फल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद धूप जलाकर पूजा की शुरुआत करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि माता रानी इससे शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माता रानी की पूजा के बाद अंत में आरती जरूर करें। इस विधि से हर दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्रि में आप माता रानी को पूरे 9 दिन इलायची और फूल वाला लौंग अवश्य चढ़ाएं और साथ में पान का पत्ता आप सुबह भी चढ़ा सकते हैं। शाम की पूजा में भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप पूरे 9 दिन इलायची और लौंग अर्पित नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। आप सिर्फ नवरात्रि के पहले दिन भी मां को लौंग इलायची चढ़ा सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।